मुरादाबाद में बेसिक शिक्षा विभाग के एक कार्यक्रम में पहुंचे प्रदेश सरकार के प्रभारी मंत्री अनिल कुमार ने मीडिया से बातचीत के दौरान कई महत्वपूर्ण राजनीतिक बयान दिए। सिटी चैनल से बात करते हुए उन्होंने पश्चिम बंगाल की राजनीति पर टिप्पणी करते हुए कहा कि वहां भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद विकास कार्यों में तेजी आएगी। उन्होंने दावा किया कि बंगाल की जनता ने यह अनुभव किया है कि जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है वहां तेज गति से विकास हुआ है। मंत्री ने कहा कि केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश निरंतर प्रगति कर रहा है और आम जनता का भरोसा सरकार पर मजबूत हुआ है। उनके अनुसार प्रधानमंत्री की नीतियों और योजनाओं का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंच रहा है, जिससे लोगों का समर्थन लगातार बढ़ रहा है। आगामी चुनावों को लेकर उन्होंने कहा कि वर्ष 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी भाजपा मजबूत स्थिति में रहेगी। उन्होंने 2017 के चुनावी नारे का जिक्र करते हुए कहा, अब की बार 300 पार का लक्ष्य इस बार भी हासिल होता नजर आएगा। इस दौरान कार्यक्रम में बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। मंत्री ने शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई और कहा कि प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में लगातार सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं। मैं बधाई देता हूं पश्चिम बंगाल के लोगों को, आसाम के लोगों को, पुडुचेरी के लोगों को, जहां एनडीए की सरकारें आई हैं। आसाम में दोबारा बहुमत आया हम लोगों को, पुडुचेरी में दोबारा फिर एनडीए की सरकार बनी है। और सबसे बड़ी बात है कि जहां पश्चिम बंगाल, जहां विपक्ष जो है बहुत बार बार कह रहा था कि पश्चिम बंगाल नहीं जीत सकते, पश्चिम बंगाल ममता जीतेंगी, तो वहाँ की जनता ने विकास जो हो रहा है पूरे देश के अंदर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, उस पर जो है उन्होंने मोहर लगाने का काम किया है। और वो जो संकल्प है प्रधानमंत्री जी का कि हमारा 2047 तक हमारा देश विकसित होना चाहिए, उस पर भी अपनी वोट के माध्यम से मोहर लगाकर वहाँ से एनडीए की सरकार बनाने का काम किया है। मैं बधाई देता हूँ पश्चिम बंगाल के लोगों को। सर, राहुल गांधी और अखिलेश यादव भी आरोप लगा रहे हैं, वोट चोरी के आरोप। कहाँ लगा रहे हैं? अभी तो मैं बोल ही नहीं रहे 2 दिन से, मंत्री कल से तो बोल ही नहीं रहे। वालों के साथ साथ आधुनिकता पर कितना ध्यान दिया है? इसमें इंटरनेट का है, आज का जमाना इंटरनेट का है, क्या आपने इसमें इंटरनेट को समायोजित किया है पुस्तकालय में? निश्चित रूप से होगा, मुझे स्पेसिफिक जानकारी होगा, बिल्कुल ऐसा नहीं, फिलहाल नहीं करा गया है, लेकिन नहीं हुआ तो हो जाएगा। वैसे तो मुझे लगता है होगा शायद। क्या विचार है आपका इसमें, क्या मंथन करा गया? होना चाहिए। आजकल बच्चे जो है बहुत टेक्निकल हैं, डिजिटल हैं। आप लोग देख सकते हो छोटे छोटे बच्चे जो है बहुत कुछ जानते हो, तो उनको इस तरह की सेवा तो प्राप्त होनी चाहिए। वर्तमान में नहीं हुआ ना फिलहाल। सर, इस बारे में मुझे सर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं ममता के ऊपर, कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार था सरकार में, इसलिए ममता जी की हार हुई है। अब वो आरोप कुछ भी हो, वहाँ की जनता ने आरोप लगा के उन्हें हटाया है, ठीक है, वोट दे के हटाया है, कोई जबरदस्ती नहीं हटाया। वहाँ की जनता ने वोट दिया है, तो कुछ ना कुछ तो कमियां होंगी ना। वहाँ भ्रष्टाचार भी था, गुंडागर्दी भी थे। आज तक जितने भी वहाँ चुनाव हुए, इससे पहले जितने भी चुनाव हुए, कितनी बड़ी बड़ी हिंसा वहाँ होती थी, लोगों की हत्याएं वहाँ हो जाती थी। और इस बार वहाँ निष्पक्ष चुनाव हुआ है। हर व्यक्ति को, जिसको 15-20 साल से 30 साल से 40 साल से वोट देने का मौका नहीं मिल रहा। पहले कम्युनिस्ट की सरकार थी, वहाँ तब मौका मिलता था, फिर ममता जी की सरकार आ गई, तो एक आम साधारण जो वोटर है उसको वोट देने का अवसर प्राप्त नहीं होता था। इस बार जो है वहाँ सभी वोटर को अपना वोट डालने का अवसर प्राप्त हुआ, तो उन्होंने निर्णय जो है एनडीए के पक्ष में किया है। सर, लोकसभा में जो नारी शक्ति बंधन अधिनियम को लेकर हुआ, वो सब महिलाओं के इम्पैक्ट है इस रिजल्ट में? उसका इम्पैक्ट 100% है। वो महिलाओं का जो आक्रोश है कि उन्होंने इस महिला आरक्षण बिल को गिराने का काम किया है, इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति नहीं हो सकती। और उसका बदला हमारी बहनों ने इन चुनाव में लिया भी है। 2027 में क्या लगता है? देख लो, तमिलनाडु में एक अलग सरकार बना दी है। सर, 2027 में क्या लगता है कि 2027 में 2017 वाला जो रिजल्ट था ना हमारा 300 पार का, वही जाएगा।